आप सभी को भी तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। इससे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है, सौभाग्य बढ़ता है, पुत्र प्राप्ति, विवाह की बाधा को दूर करता है यह कार्य, और हजारों कन्यादान का सुख प्रदान करता है। कार्तिक महीने का यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कार्तिक महीने में अंतिम 5 दिन देवउठनी एकादशी से आप देव दिवाली तक कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। कैसे करना होता है, ध्यान से सुने। कई जन तो इसमें पंडित जी को बुलाकर या सामूहिक रूप से यह कार्य करते हैं, परंतु स्वयं से भी तुलसी विवाह कर सुंदर रूप में सौभाग्य में सदा सर्वदा वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप एक स्थान पर, जहां पर आपका तुलसी माता का गमला है, वहां पर सभी सामग्री को यह कार्य खुले में किया जाए, अर्थात अपने आंगन पर, अपनी बालकनी में, तो शुभ परिणाम देता है। जिन तुलसी माता का आप रोज दिया बत्ती करते हैं, उसी तुलसी माता का आपको विवाह रचाना होता है। इसमें ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य सरल तरीके से श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण, शालिग्राम भगवान, जिनकी भी मूर्ति प्रतिमा आपके पास है, वह ले लीजिए। साथ ही आपको वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एक चुनरी जो कि माता तुलसी के लिए लाए, नहीं तो लाल रंग का ब्लाउज पीस है तो वह ले लीजिए। श्री नारायण की मूर्ति के लिए पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र ले लेते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। फूल माला अर्थात फूल चढ़ाने के लिए आवश्यकता होगी, और साथ ही इस दिन अक्षत का प्रयोग ना करें, उसके स्थान पर तिल का प्रयोग करें। आप चाहें तो गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, और साथ ही आप दुर्वा घास ले लीजिए। साथ के साथ ज़्यादा पूजा सामग्री नहीं, बस थोड़ा सा यज्ञोपवीत, कुछ दक्षिणा, और आप 2 दीपक ले लीजिए, और साथ ही कपूर इत्यादि ले लीजिएगा। थोड़ा सिंदूर, अगर साल भर कभी भी माता तुलसी को सिंदूर नहीं समर्पित किया जाता, परंतु इस दिन हल्दी और सिंदूर माता तुलसी को समर्पित करना चाहिए। इससे सौभाग्य बढ़ता है। अपने परिवार के साथ यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके धन संपदा में अटूट रूप से वृद्धि होती है। भोग लगाने के लिए जो भी आपके घर है, पंचमेवा, पंचफल, मिठाई, जो भी है वह सब आप ले लीजिएगा। अगर यह कार्य कुंवारी लड़की करती है तो अखंड सौभाग्य, मनचाह प्रेम मिलता है। सौभाग्यवती महिला करती है तो पूरा परिवार सुख पाता है। सभी को कन्यादान के रूप में तुलसी विवाह करना चाहिए। इस दिन आपको दान करना चाहिए, कम ज़्यादा जितना भी हो। सुहाग की सामग्री, कुछ दक्षिणा माता तुलसी के निमित्त रखें। साथ के साथ पूजा सामग्री में आप विशेष तौर पर पैंट शर्ट का कपड़ा या गमछा ही सही, या आप साड़ी, सूट या ब्लाउज पीस इस पूजा में जरूर रखें। अगर आप यह नहीं कर पाते हैं, अगर तुलसी विवाह आप स्वयं से नहीं करते हैं, तो कहीं जहाँ पर भी यह कार्य हो रहा हो, अपनी कामना कहकर कुछ दक्षिणा, सुहाग सामग्री, बर्तन इत्यादि अपनी क्षमता अनुसार एक समय का भोजन दान देकर आते हैं तो निश्चित रूप से हर कार्य की सिद्धि के लिए शास्त्रों में यह सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा जाता है। अगर उस स्थान पर आप कलश स्थापन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कलश पर हमारे सभी देवी देवता आ जाते हैं। तो एक कलश जिस पर गंगा जल रख लीजिए, कलश के ऊपर पंच जो पल्लव होते हैं वह आप रख लीजिए। कलश के अंदर एक चुटकी हल्दी, कमल गट्टा, थोड़ा सा तिल, पुष्प डालकर कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना, इसमें दीप कलश अर्थात दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो बहुत सरल प्रक्रिया रहती है। एक आप जो किताब होती है देवउठनी एकादशी व्रत कथा तुलसी विवाह की सुनने वाली, वह भी साथ में रख लीजिएगा। बस यही सामग्री पूजा सामग्री में इस दिन लगती है। अब पूजा कैसे की जाती है, जहाँ पर भी आप तुलसी का क्यारा रखते हैं वहाँ साफ सुथरा कर लीजिए। अगर आप ऐपन बनाना जानते हैं तो तुलसी के क्यारे में और उस स्थान पर रंगोली ऐपन आप बना लीजिए। ऐसा न कर पाए तो साधारण सरल तरीके से उस स्थान पर गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव कर लीजिए, और साथ के साथ वहाँ पर आप हल्दी और कुमकुम से थोड़ा सा आप छिड़काव कर एक रंगोली सी बना सकते हैं, या हल्दी या आटे से आप स्वास्तिक बना लेते हैं तो भी यह पर्याप्त होता है। इसके ऊपर एक पटरा रख लीजिए, या इसी पर एक तुलसी माता का गमला रख लीजिए, और साथ ही श्री नारायण की मूर्ति साथ के साथ रख लीजिए। भगवान का नाम जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री नारायण, तुलसी माता की जय कहते हुए सुंदर स्वरूप में आप कार्य करें। साथ के साथ आप सभी संभव हो तो यह कार्य सुबह कर लीजिए प्रदोष काल में, नहीं तो अधिकतर स्थानों पर यह कार्य शाम को किया जाता है, अर्थात शाम के समय हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, जिसे प्रदोष काल या गोधूली बेला कहा जाता है। तो उस समय आप तुलसी विवाह कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी और हर कार्य की सुंदर श्रेष्ठता इसमें कही गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं कैसे तुलसी विवाह के लिए सारी चीज़ें तैयार कर रही हूँ। बाल आप सभी देखिए, जब एकादशी हो साबुन शैम्पू ना लगाएं, सामान्य रूप से आप बाल धो सकते हैं।
आप सभी इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि श्री नारायण को, माता तुलसी को पीताम्बर रंग बहुत प्रिय है। तो आप इन्हीं चीज़ों का चयन करें, अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठता रूप में से देखा जाता है। मैं जो अभी मूर्ति प्रतिमा ले रही हूँ वह श्री नारायण की ले रही हूँ, जिससे मैं तुलसी विवाह करूँगी। आप शालिग्राम भगवान या श्री नारायण के कोई भी विग्रह स्वरूप को ले सकते हैं। यहाँ बैठकर मात्र पूजा कर लेने से, अर्थात तुलसी माता के समक्ष आप मात्र श्री नारायण की इस दिन विशेष पूजा कर लेते हैं तो भी सुंदर फल मिलते ही हैं। साथ ही आप कलश स्थापन सरल विधि से करें। दाहिने हाथ की तरफ इस तरह से गेहूं के पात्र में या तिल के पात्र में आप एक कलश रख लीजिए। कलश के अंदर गंगा जल मिश्रित जल डाल लीजिए और साथ के साथ भगवान का नाम सुमिरन करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। और साथ ही इस कलश में आप 1 चुटकी हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, कमल गट्टा है तो ठीक, नहीं तो पुष्प और दूर्वा, यह 4-5 चीज़ें आप डाल लीजिएगा। कलश स्थापन हम करते हैं तो इसमें हमारे सभी देवी देवता आकर वास करते हैं और यह जो है बहुत सुंदर श्रेष्ठ पूजा है। तो ज़्यादा समय नहीं लगता, आप छोटे स्वरूप में भी कलश स्थापन कर सकते हैं। अब आप सभी इसके ऊपर पंचपल्लव अर्थात 5 आम, अशोक के कोई भी शुभ पत्ते रख लीजिए, उन पर आप चंदन लगा लीजिए। साथ ही ऊपर एक पूर्ण पात्र जो गेहूं का पात्र होता है उसे भी रख लीजिएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप सरल विधि से अपने आंगन में तुलसी विवाह कर सकते हैं। प्रश्न आता है कि दीदी तुलसी बाद में दान करें क्या? नहीं जी, तुलसी दान करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो सामग्री चढ़ाई है बस उसे दान कर दीजिए किसी पंडित जी को या किसी मंदिर में, श्री नारायण का जो मंदिर है जहाँ पंडित पंडिताइन सेवा करते हैं वहाँ आप दान कर दीजिए, पर्याप्त रहेगा। ठीक है जी, तुलसी आप अपने पास रख सकते हैं, चाहें तो तुलसी दान कर सकते हैं, पंडित जी ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप ही इसकी सेवा करते हैं तुलसी माता की तो भी वही फल आपको मिलता है। तो आप सभी को इस दिन जैसे कि गेहूं में श्री नारायण के सुंदर स्वरूप को विराजित कर कर गणपति को भी विराजित कर लीजिए, क्योंकि गणपति महाराज की पूजा बिना तो कोई भी श्रेष्ठता है ही नहीं। आप उनका ध्यान भी कर लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। कई क्षेत्र में पंडित जी को बुलाकर गणेश जी का स्मरण ध्यान करते हुए तुलसी विवाह रचाया जाता है। कई क्षेत्रों में साधारण सरल तरीके से इस तरह भी विवाह की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। अब सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा के साक्षी हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें अग्नि देवता सुंदर रूप में हमारा कार्य देखते हैं, इसलिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। यह दीपक पूरे जब आप पूजन करेंगे तब तक जलता रहे तो शुभ होता है। इसके साथ ही गणेश जी की पूजा करने से पहले बाजार से लाई हुई चीज़ों पर जल का छिड़काव करेंगे और सभी देवी देवताओं का स्नान का भाव करते हुए हम सभी जल छिड़काव करेंगे। अब जल छिड़काव कर दिया है तो गणपति गजानन को वस्त्र समर्पित करेंगे, सभी देवी देवताओं को वस्त्र समर्पित करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए चंदन समर्पित करेंगे। माता तुलसी पर भी हम सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। विवाह की प्रक्रिया बाद में की जाती है। पहले देखा होगा कन्या पूजन होता है शादी में भी, तो पहले हम तुलसी पूजन करेंगे और श्री नारायण जमाई जी आते हैं तो उनका पहले पूजन किया जाता है, तभी तो विवाह की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो पहले इस तरह से आप पूजन करें। आप तुलसी विवाह नहीं करना चाहते हैं तो साधारण सरल तरीके से कलश स्थापन बिना भी आप साधारण सरल तरीके से इस तरह से पूजन कर सकते हैं। साथ ही गणेश जी महाराज को ओम श्री गणेशाय नमः, गंग गणपते नमः कहते हुए दूर्वा, पुष्प और साथ ही यज्ञ उपवित सुपारी सभी चीज़ें हम एक एक करके समर्पित करेंगे। श्री नारायण को भी इसी तरह से समर्पित करेंगे। शंख हम पूजा में रख सके तो अति उत्तम होता है, क्योंकि श्री नारायण को यह बहुत प्रिय है। पुष्प इत्यादि समर्पित करेंगे। जो दीप देवता है उन पर भी रोली चंदन मौली अक्षत समर्पित कर कर दीप प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से आप सभी को यह पूजा करनी है। अब हम लगाएंगे भोग। आप सबसे पहले गणेश जी को अलग भोग रख दीजिएगा, क्योंकि गणेश जी तुलसी पत्र वाला भोजन स्वीकार्य नहीं करते, तो इसमें तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण माता तुलसी को भोग लगाइएगा। ठीक है। अब भोग जो प्रसाद होता है, जब पूजा हो जाए, संपूर्ण कार्य हो जाए तो भगवान जी से ग्रहण कर चुके होते हैं। हमेशा प्रसाद को आपको 20-25 मिनट के भीतर ही यहाँ से उठाकर भक्तजनों में वितरित कर देना चाहिए। रात्रि भर प्रसाद ना रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। आप सभी रात्रि को प्रसाद यहाँ पर ना रखें। अन्य चीज़ें जो है जैसे आवश्यक सामग्री है जो कि दान दक्षिणा है, तो रात्रि में भी आप दान कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन यहाँ से चौकी हटाएं और दान के लिए जो बहुत
आवश्यक सामग्री है उसे तो आप हटा लीजिए, अंदर रख लीजिए, परंतु तुलसी और श्री नारायण यहीं रखे, दूसरे दिन आप हटा लीजिएगा। अब बात आती है विवाह की। देखिए, सबसे पहले हम हल्दी और मेहंदी हम श्री नारायण से स्पर्श कराकर माता तुलसी को समर्पित करेंगे। श्री नारायण से हल्दी स्पर्श कराकर माता तुलसी को, इसी तरह से मेहंदी स्पर्श कराकर माता तुलसी को समर्पित करेंगे। अब हम विवाह के लिए तैयार कर रहे हैं माता तुलसी को, तो चूड़ी पहना देंगे और साथ ही एक नई चुनरी लाकर आप सौभाग्य के लिए मनचाहा विवाह हो, हर स्वरूप में सुख मिले, यह कहते हुए आप लाल या पीली चुनरी माता तुलसी को जरूर चढ़ाएं। अगर ऐसा न कर सके, कहीं मंदिर में विवाह हो रहा हो, तो वहां लाल चुन्नी अपनी मनोकामना कहकर सुहाग सामग्री माता तुलसी के पौधे को जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। कितनी सुंदर लग रही है हमारी तुलसी माता। इस तरह से हमें चुनरी और सुहाग की सामग्री सभी चीजें चढ़ानी है, बिंदी इत्यादि लगाएं। आप पीतांबर रंग का वस्त्र श्री नारायण को भी समर्पित करें, क्योंकि इसी से हम गठबंधन करेंगे। अब हम सभी वरमाला करेंगे, तो श्री नारायण को स्पर्श कराकर माता तुलसी को हम वरमाला समर्पित करेंगे, माता तुलसी से स्पर्श कराकर श्री नारायण को हम वरमाला समर्पित करेंगे। इस तरह से हमें यह पूजा पूर्ण करनी होती है। अब बारी आती है गठबंधन की। 1 रुपये का सिक्का, 1 चुटकी हल्दी, इसमें सुपारी आप रखें, साथ ही दुर्वा रखें। 5 चीजें रखकर आप सभी माता तुलसी और श्री नारायण का गठबंधन इस तरह से कर सकते हैं। माता तुलसी की जो चुनरी है वह तो इसी तरह से आपको उड़ा कर रखनी है, परंतु श्री नारायण का जो यह वस्त्र है, इसे किसी भी कुंवारी लड़की या लड़का जिसके विवाह की दिक्कत हो रही हो, अगर उसे दे दिया जाता है, वह अपने पास रखता है, तो मान्यता है कि इससे विवाह के योग बनते हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में सामान्य सरल तरीके से सिर्फ गणेश जी का ध्यान कर अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर तुलसी पूजन ही किया जाता है और इसे ही विवाह माना जाता है। इस तरह से भी करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो सामान्य रूप से भी कर सकते हैं। अब बारी आती है फेरे करवाने की। अब जैसे हमारी अग्नि प्रज्वलित है, दीप देवता प्रज्वलित है, ऐसे में एक व्यक्ति श्री नारायण की मूर्ति को पकड़ ले और एक व्यक्ति माता तुलसी का गमला पकड़कर 7 परिक्रमा 7 फेरे यहाँ पर लगवा देते हैं, तो बहुत ही शुभ है। अब मैं तो कर नहीं सकती, मेरे बस की नहीं है, तो आप सभी इस तरह से करें। या एक मौली ले लीजिए, उसे भी आप 7 बार श्री नारायण और माता तुलसी को आपस में गोल गोल उसमें घुमाकर, इस तरह भी फेरों की रस्म होती है। बात आती है सिंदूर दान की। 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए और उससे श्री नारायण को स्पर्श कराकर माता तुलसी को सिंदूर चढ़ा दीजिए। ऐसी मान्यता है, साल भर सिंदूर माता तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु आज माता तुलसी को सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही एक आप जो हमारे पास नया जो हमारे पास मंगलसूत्र होता है, उसे आप श्री नारायण से स्पर्श कराकर माता तुलसी को समर्पित करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से बहुत सुंदर विवाह की प्रक्रिया मानी जाती है। अब इस दिन किया जाता है दान। एक जो है साड़ी, सूट या ब्लाउज पीस या पैंट शर्ट का कपड़ा जो आपसे बन पड़े, आप इस तरह से लीजिए, परंतु सुहाग सामग्री थोड़ा बहुत ही सही लेने का प्रयत्न करें। भले ही बर्तन या कपड़े कम लीजिए, दक्षिणा भले ही कम लीजिए, परंतु सुहाग की चीजें थोड़ा लेकर आप माता तुलसी के निमित्त, श्री नारायण के निमित्त दान करने के लिए जरूर दीजिएगा। बाद में इसे पंडित जी को दान करें, एक समय का भोजन रखकर। यह दान की प्रक्रिया मानी जाती है। अब बारी आती है कथा सुनने की। यहाँ पर आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा गेहूं और पुष्प लेना है और आज एकादशी व्रत की कथा, तुलसी विवाह की कथा आपको पूर्ण रूप से सुननी चाहिए। यहाँ पर आपको परिक्रमा लगानी चाहिए, मैं भूल गई थी। आपको 5, 7, 11, 21 परिक्रमा अपने दोनों हाथों को जोड़कर तुलसी माता की लगानी चाहिए। 108 भी लगा सकते हैं, ऐसा कार्य सौभाग्य देता है। अब एक पूजा के अंत में हम दीपक लगा लेंगे कपूर से, साथ ही हम आरती कर लेंगे। पूजा में रही कमी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। जल का लोटा लेंगे, माता तुलसी और सभी देवी देवताओं को हमने जो भोग लगाया था उसी जल के लोटे से इसके ऊपर से, अर्थात जो हमने दीपक लगाया है उसके ऊपर से घुमाकर जमीन पर छोड़ देंगे। इस तरह से हमारी यह पूजा पूर्ण हुई। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। यहाँ पर चाहे तो 365 बत्ती का आप दीप दान कर सकते हैं। खूब 5 दीपक यहाँ लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रक्रिया यह होती है। इस तरह से तुलसी विवाह की यह पूरी बात मैंने बताई। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। जय माता दी।